बताएंगे। रावण बहुत बड़ा तपस्वी था। रावण हर रोज लंका से चल के कैलाश में जाके तपस्या करे। भोलेनाथ एक वक्त तपस्या में उसकी तपस्या से भक्ति से प्रसन्न हो गए। रावण को बोले, भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि रावण कोई वर मांगो तो महाराज आपका दिया हुआ सब कुछ है, आप हमारे साथ चलो और हम लंका में बैठ के आपकी तपस्या पूजा करें। हमारे आने और जाने में जो समय लगता है वो आपकी पूजा में लगाएं। एवं अस्तु, हम जाएंगे खरा, जाएंगे हम ठीक, लेकिन हमको कहीं रख देगा तो हम उठेंगे नहीं। तो रावण के मन में अहंकार हो गया कि आप कहो तो हम ये कैलाश को उपाड़ के ले जाएं, इतना हमारी भुजा में ताकत है। भगवान अंतर्यामी है, वो तो सब समझ गए। जाओ रावण, अमुक दाड़ा अकेले जाना। और रावण हंसता खेलता हुआ चला गया लंका में। और देवराज इंद्र के यहाँ गोष्ठी हुआ, देवताओं का मीटिंग हुआ, सब देवता का मीटिंग हुआ। उसमें अगुवाई करने के लिए भगवान विष्णु ने वरुण देव दो आए। वरुण देव को शिव जी के कमंडल में बिठा दिए कि आप छोटा रूप लेके रखो। जब रावण आचमनादि करे उस समय छोटा रूप लेके उसके पेट में घुस जाना। और माता सती को जाके कहा, माता जब रावण लेने आएगा उसके पास में कहीं जल दिखेगा नहीं। वरुण देव को शिव जी के कमंडल में बिठा दिए हैं और उसको बोलना अपने कर्म क्रिया से निवृत्त हो लो। तो कर्म क्रिया करेगा तो वरुण देव उसके पेट में घुस जाएगा। वो कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। रावण वहाँ पहुँचा, कहीं वो देखे सरोवर में जल नहीं, दरिया में जल नहीं, झरना में जल नहीं, कूप में जल नहीं, होते होते वो कैलाश पहुँच गया। माता हम दादा को लेने आए, करके हाँ ले जाओ, अपना कर्म क्रिया थी निवृत्त ही लो, अपने कर्म क्रिया से निवृत्त हो लो, ले जाओ। करके माता कहीं जल तो दिखता नहीं है। क्या करे, शिव जी के कमंडल में तो हर हमेशा जल होता है। ओ केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः किया, उतना में वरुण देव घुस गया पेट में। हम लोग एक दो पाला पीते हैं, एक दो बार पीते हैं तो एक ही के लिए पेशाब के लिए जाते हैं। वो जल का मालिक को उठा के पी गया। दादा को उठाया, चला, मन में तो उत्साह भरा हुआ था, वो चला बम बम भोले करके। लेकिन वरुण देव आकृति बढ़ाने लगा। अब उसके मन में घबराहट होने लगा। अगर दादा को लेके हम पेशाब करें तो सबन सुधंस हो जाएंगे। दादा का हुक्म है, कहीं हमको रख देंगे, उठेंगे नहीं। अब क्या करें? वो खींचते खींचते यहाँ से 6 किलोमीटर हरला जोड़ी हरी ना हरना जोड़ी, हरला जोड़ी हरि भगवान ने हर भोले बाबा। तो भगवान ब्राह्मण का भेष धारण करके लट्ठी टेकते हुए जाए। ओ वामन देव, थोड़ा देर शंकर दादा को रखो, हम लघु शंका से निवृत्त होके ले लेंगे। कल के भैया हम तो भिक्षा करने जा रहे हैं। कल के भिक्षा करने की आवश्यकता नहीं, हम लंकाधिपति नरेश हैं। रावण बहुत धन देंगे। इतने में वो शिव जी को उसमें हाथ में दे दिया। तो मनुष्य में 3 गुण होता है, रजगुण, तमगुण, सदगुण। तीनों गुण को खींच लिए भगवान। वो मति भ्रम हो गया। कर्ण पट्टिका पर जनेऊ लगा के नित्य निरंतर बैठ गया। लघुशंक का प्रहर बीते। रावण हम रख देंगे, रावण हम रख देंगे, रावण हम रख देंगे। 3 बार बूमा पाड़ के भगवान भी अपना दोष से निवृत्त हो गए। वो भी बाधित कहीं नहीं है। वो गाड़ी से गिर के मर गया, वो रोड में गिर, वो कैंसर हो गया था। कहीं भगवान बोलता है भगवान मार दिया, कहीं भगवान नहीं दोषी होता। ओ भगवान कहीं दोषी नहीं हुआ। 3 बार बूमा पाड़ के अपना दोष से निवृत्त हो गए। भगवान से पूछते, भगवान आपकी स्थापना हम कहाँ करें? तो दक्ष प्रजापति राजा जब यज्ञ किया था, माँ सती हो गई थी, तो यहाँ शिव जी ने संस्कार किया है, उसके ऊपर हमको विराजमान करो। और रावण को कहता है तुम 7 दिन 7 रात तुम पेशाब करता रहे, तो हमारा बात नहीं माना। 3 बार तुमको हम आवाज़ दिया तो 7 दिन 7 रात निरंतर पेशाब में रह गया। भगवान भोलेनाथ की ना के लिए क्या स्थापना कर दिए। भगवान के द्वारा स्थापित 2 जगह है, एक श्वेतबंध रामेश्वरम में, एक बाबा बैजनाथ में। भगवान के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग में 2 जगह हैं, एक श्वेतबंध रामेश्वरम में, दूसरा बैजनाथ में। जिनकी स्थापना हो जाए, जो भगवान को हम घर में ले जाएं, उनका पूजा होना चाहिए, अर्चना होना चाहिए, आरती होना चाहिए। अब यहाँ कौन करेगा? ये झाड़ी जंगल था। बैजू नाम का एक किरात रहता था जंगली, उसको कहे ए बैजू दादा ने पूजन करो। कल के दादा को हम पूजा करेगा, हमसे वार्ता करेगा तो हम पूजा करेंगे, नहीं तो ऐसे ही बहुत यहाँ पहाड़ है, बहुत पत्थर है। तो गाल बगाड़े भगवान से प्रणव का उच्चारण, ओम। चलो कोई वार्ता करने वाला पत्थर तो मिला, वो जल फूल लाके पटक दे, बेलपत्री लाके पटक दे, हो गया पूजा। भोले बाबा का पूजा में क्या चाहिए? गंगा जलम गवांजीलम बेलपत्रम शिवम प्रिय, गाय का दूध,
गंगाजल नहीं बेलपत्र, बस इतने में तो भोले बाबा प्रसन्न है। इसी में तो तीनों लोग को दे देते हैं ये। बोल बाबा बैद्यनाथ की जय। रावण के घर बैजू के घर में बहुत गौवा थी। और जब से स्थापना हुआ था रोज वो 2 पैर इधर 2 पैर उधर करके दादा के ऊपर रोज अभिषेक होता था। जल तो वो चढ़ा देता था, गाय का दूध तो वो चढ़ता था अपने से। तो रोज घर में दूहे तो दूध मिले नहीं। वो बैजू उसके पीछे में लाठी लेके निकला। कौन चोरी करके जंगल में खाता है। इतने में भगवान देखता है कि 2 पैर इधर 2 पैर गौवा करके दूध के अभिषेक हो रहा है। ले ये दूध चोरी करके खाए, इसको फोड़ डालेंगे, इसको पूजा करते हैं। वो लठ उठाया, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बैजू दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास गया। माँ ऐसा ऐसा हम देखा, क्योंकि तू हमारा कोख का उद्धार कर दिया, ऐसा मांगो हमारे दरवाजे दही दूध की नदी बहे। उसकी औरत कहती है नहीं, इस देश का राजा रानी हो जाए। जिसको भगवान का दर्शन हो गया उसको क्या चाहिए। हमको भगवान का साक्षात्कार दर्शन होगा तो हम इधर उधर घूमेंगे, हमको तो भगवान में विलीन हो जाएंगे। वो भगवान के सामने में आके खड़ा हुआ, कुछ नहीं, आपके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ा होना चाहिए। आगे बैजू पीछे नाथ, उसी का नाम बैद्यनाथ। बोल बाबा बैद्यनाथ की जय। 7 दिवस अब तो बड़ा पंडित हो गया, बैजू तो बड़ा पंडित हो गया, भगवान का दिव्य दर्शन हो गया। वो बड़ा बेलपत्री से ढकला पूजा करे। और रावण आया, सबको हटाते हुए शिव गंगा मुष्टि का प्रहार करके वो जल निकाल के सिंचन करके, ओ भोले बाबा चलो अब हमारे साथ में। कल के नहीं, तुम्हारा हमारा एग्रीमेंट है। वो रड़े, वो रोए और उसका टपके तो भगवान भोलेनाथ अंदर जाए। और रावण दबाने लगा, हम पूजा नहीं करें तो संसार आपका पूजा नहीं करे, आप पाताल चले जाओ। दबाने लगा, भोलेनाथ दबने लगे। वो बोला आप सप्त पाताल में चले जाओ, तल तलातल में चले जाओ। इतने में ठीक है, अरे रावण तुम्हारे ऐसे सहस्र रावण आने से हमको पाताल नहीं भेज सकता। वो तुम्हारी भक्ति की बोझ से हम दबे जा रहे थे। उतने में उसको भान आया, अरे ये तो हमारे इष्ट हैं। फिर हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, गंगा सागर, उत्तर वाहिनी 5 घाट से पाँव पैदल गंगाजल लाके नाड़ा छेड़ी बांध के दादा का पूजन किया। फिर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। रावण कोई वर मांग, कल के आपका दिया हुआ तो सब कुछ है। इंद्रजीत जैसा छोकरा है, नाता नाती बल विद्या बुद्धि ताकत सोने का लंका है, सब कुछ है। अगर कुछ देना है तो आप अपने नाम के साथ हमारा नाम दे दो। आपके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ा हो, जो हमारा नाम लेके पूजन करे वो फलना भागी हो। रावणेश्वर वैद्यनाथ। बोल बाबा बैद्यनाथ की जय। 9262337516 बाबा बैद्यनाथ की जय। ये हमारा नंबर है। कभी भी पूजा में करवानी हो तो महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। जय बैद्यनाथ।